कर्ण और अर्जुन के अंतिम युद्ध को महाभारत का सबसे भयानक युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध को देखने के लिए स्वर्ग से देवता तक आ गए थे। इस युद्ध में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन्हें सबसे छुपाया गया है। इस युद्ध की असली सच्चाई को टीवी सीरियल्स में कभी भी नहीं दिखाया जाता है। मूल महाभारत में इस युद्ध के बारे में जो कहा गया है, हम इस वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। युद्ध के 17वें दिन कर्ण के पराक्रमी पुत्र वृषसेन ने अपना प्रचंड रूप प्रकट करके पांडवों पर आक्रमण किया। उसने 3 बाणों से शतानिक को घायल कर दिया। फिर उसने अर्जुन को 3, भीम को 3, नकुल को 7 और श्री कृष्ण को 12 बाणों से बींध डाला। कर्ण के पुत्र वृषसेन के इस पराक्रम को देखकर सभी कौरव बहुत ही खुश हो उठे। जब अर्जुन ने देखा कि वृषसेन ने नकुल के घोड़े को मार डाला है और श्री कृष्ण को घायल कर दिया है, तब उन्होंने वृषसेन पर धावा बोला। अर्जुन को अपने ओर आते देख वृषसेन उन पर भी बाण चलाने लगा। वो अपने बाणों से अर्जुन को घायल करने लगा। वृषसेन के बाणों से घायल होकर अर्जुन बहुत ही क्रोधित हो उठे और मन ही मन वृषसेन के वध करने का निर्णय लिया। तब अर्जुन ने हंसते हुए वृषसेन के छाती पर 10 बाणों से प्रहार किया। इसके बाद अर्जुन ने अपने बाणों से वृषसेन के धनुष को, दोनों भुजाओं और सर को काट डाला। अर्जुन ने कर्ण के सामने ही उनके पुत्र वृषसेन का वध कर दिया था, जिसे देखकर कर्ण बहुत ही दुखी हो गए। तब क्रोधित कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा और अपने सारथी शल्य को रथ को अर्जुन के पास ले जाने के लिए कहा। कर्ण को आते देख भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, पार्थ, तुम जिस कर्ण से हमेशा युद्ध करना चाहते थे, वो कर्ण इधर ही आ रहा है। अब तुम स्थिर हो जाओ। देखो शूरवीर कर्ण अपने धनुष को किस तरह हिला रहा है। जैसे वन में शेर को देखकर हिरन भागने लगते हैं, उस तरह कर्ण को देखकर सभी पांडव सैनिक भाग रहे हैं। अर्जुन, तुम्हें पूरी शक्ति लगाकर कर्ण का वध करना ही होगा। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई कर्ण का सामना नहीं कर सकता। ये कहकर श्री कृष्ण रथ को कर्ण की ओर ले जाते हैं। कर्ण और अर्जुन दोनों के घोड़े सफेद रंग के थे। अर्जुन के हाथ में दिव्य गांडीव धनुष था, तो कर्ण अपने हाथ में महाशक्तिशाली विजय धनुष धारण किए हुए थे। दोनों के तरकश में ही एक से बढ़कर एक दिव्यास्त्र थे, जिनके प्रयोग से पूरी पृथ्वी का विनाश किया जा सकता था। कर्ण की ध्वजा में हाथी के सांकल का निशान था और अर्जुन की ध्वजा पर स्वयं हनुमान जी विराजमान थे। कर्ण और अर्जुन दोनों ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। दोनों ही युद्ध में एक दूसरे का वध करना चाहते थे। कर्ण और अर्जुन को आमने सामने देख कौरव और पांडवों ने अपने अपने शंख बजाए। कौरव कर्ण को घेर कर खड़े हो गए और सारे पांडव भी अर्जुन को घेर कर खड़े हो गए। इसके बाद कर्ण और अर्जुन में एक भयानक युद्ध का प्रारंभ हुआ। शक्तिशाली बाणों से कर्ण और अर्जुन एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। इस युद्ध को देखकर सभी प्राणी भय से थर्रा उठे। युद्ध भूमि में रक्त और मांस की नदी बहने लगी। कर्ण ने 10 विशाल बाणों से अर्जुन को बींध डाला, तो अर्जुन ने भी 10 तीखे बाणों से कर्ण पर प्रहार किया। कर्ण और अर्जुन दोनों अपने बाणों से एक दूसरे को घायल करने लगे। अर्जुन ने गांडीव धनुष पर नाराज, नल, अंजलिक जैसे विनाशकारी बाणों का संधान किया और उन्हें कर्ण की ओर छोड़ दिया। लेकिन कर्ण ने भी अपने बाणों से उन बाणों को हवा में ही नष्ट कर दिया। अर्जुन कर्ण पर जिन जिन बाणों का प्रहार करते थे, कर्ण जल्द ही उन बाणों को नष्ट कर देते थे। ये देखकर अर्जुन ने कर्ण पर आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया। उस आग्नेयास्त्र से धरती, आसमान और सूर्य भी ढक गया। इस अस्त्र की ज्वाला से सारे योद्धा जलकर भस्म होने लगे। तब कर्ण ने उस जलते हुए आग्नेयास्त्र को काटने के लिए वरुणास्त्र का प्रयोग किया। वरुणास्त्र के प्रभाव से आसमान में घने बादल छा गए और युद्ध भूमि में अंधेरा छा गया। कर्ण के वरुणास्त्र को काटने के लिए अर्जुन ने वायव्यास्त्र का प्रयोग किया और उन बादलों को हटा दिया। इसके बाद उन्होंने इंद्रदेव के वज्रास्त्र का प्रयोग किया। इस अस्त्र से हजारों नाराज, अंजलिक, नल जैसे तीखे बाण निकलने लगे। इन बाणों ने कर्ण को बुरी तरह घायल कर दिया। उनका पूरा शरीर खून से नहा उठा। तब कर्ण बहुत ही क्रोधित हो उठे। कर्ण ने अपना धनुष झुकाकर भगवान परशुराम की दी हुई भार्गवास्त्र को प्रकट किया। कर्ण के भार्गवास्त्र ने अर्जुन के इंद्रास्त्र से छुटे हुए हजारों बाणों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस भार्गवास्त्र ने पांडव सेना में भारी विध्वंस किया। युद्ध के इस भाग में कर्ण अर्जुन पर भारी पड़ते हुए दिखाई देते हैं। महाभारत में लिखा है कि कर्ण युद्ध क्षेत्र में देवराज इंद्र के जैसे पराक्रम दिखा रहे थे। इसके बाद पांडव महारथियों ने एक साथ कर्ण पर आक्रमण किया, लेकिन कर्ण ने अपने बाणों से सभी पांडव महारथियों को रोक दिया। कर्ण की इस विजय को देखकर कौरव सैनिक बहुत ही खुश हो गए। अर्जुन के बाणों को कर्ण के द्वारा नष्ट होते देखकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, अर्जुन, ये क्या हो रहा है?
तुमने जितनी बार प्रहार किया है, हर बार कर्ण ने तुम्हारे अस्त्र को अपने अस्त्र द्वारा नष्ट कर दिया है। आज तुम पर कैसा मोह छा रहा है, तुम सावधान क्यों नहीं होते? देखो, तुम्हारे शत्रु कौरव खुश होकर सिंहनाद कर रहे हैं। कर्ण को आगे करके सभी यही समझ रहे हैं कि तुम कर्ण से परास्त हो रहे हो। तुमने जिस धैर्य से महादेव को प्रसन्न किया है, उसी धैर्य से कर्ण का वध कर दो। अगर आवश्यक है तो तुम मेरा ये सुदर्शन चक्र लो और इससे कर्ण का मस्तक काट डालो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस जरूर सिलेक्ट करें। आपके लिए ये सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इस वीडियो को बनाने में हमें 20 दिन की मेहनत लगी है। आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें ऐसे और वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। इसके बाद अर्जुन ने ब्रह्मा जी को नमस्कार करके ब्रह्मास्त्र का संधान किया। जब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया, इसके बाद कर्ण ने कुछ ऐसा किया जो हम सोच भी नहीं सकते। अर्जुन के इस ब्रह्मास्त्र को कर्ण ने साधारण बाणों की वर्षा करके ही नष्ट कर दिया। ऐसा होते देख सभी पांडव बहुत ही भयभीत हो गए। तब अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्र से संपूर्ण दिशाओं को बाणों से ढक दिया। अर्जुन के छोड़े गए ये बाण क्षण भर में कर्ण के रथ पर गिरने लगे। उस दिव्यास्त्र से शूल, फर्श से चक्र जैसे शक्तिशाली अस्त्र कौरव सेना पर गिरने लगे, जिससे कौरवों का विनाश होने लगा। तब कर्ण ने भी हजारों बाण छोड़कर अर्जुन पर भयंकर प्रहार किया। इसके बाद कर्ण ने 3-3 बाणों से श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम को घायल कर दिया और शेर की तरह युद्ध में दहाड़ने लगे। कर्ण के बाणों से श्री कृष्ण और भीम को घायल होते तो अर्जुन सह न सके। उन्होंने अपने तरकश से एक बाण निकालकर उससे कर्ण के ध्वजा को नष्ट कर दिया। फिर 4 बाणों से शल्य को और 3 बाणों से कर्ण को भी घायल कर दिया। इसके बाद फिर से कौरवों पर बाणों की बौछार करने लगे, जिससे सैकड़ों कौरव सैनिकों का सर कटकर भूमि पर गिरने लगे। अर्जुन के इस आक्रमण से 400 हाथी, 800 सारथी और पैदल सैनिक मारे गए। कौरव सेना अर्जुन के प्रहार से विचलित हो उठी और चारों ओर कर्ण को पुकारने लगी। हे महारथी कर्ण, तुम शीघ्र ही अपना दिव्यास्त्र चलाओ और अर्जुन को रोको। कहीं ऐसा न हो कि अर्जुन पहले ही हम सभी कौरवों का संहार कर दे। युद्ध के इस भाग में अर्जुन कर्ण पर भारी पड़ते हुए दिखाई देते हैं। अर्जुन को कौरव सैनिकों का महाविध्वंस करते देख कर्ण अपनी पूरी शक्ति से पांडवों पर बाणों की वर्षा करने लगी, जिससे पांडव सेना बुरी तरह नष्ट होने लगी। इसका जवाब देने के लिए अर्जुन ने अपनी धनुष की प्रत्यंचा इतनी जोर से खींची कि वो टूट गई। इस अवसर का लाभ उठाकर कर्ण ने अर्जुन पर प्रहार किया और अपने बाणों से अर्जुन और श्री कृष्ण को घायल कर दिया। इसके बाद कर्ण ने अर्जुन पर 8 बाण चलाए और भीम पर भी बहुत से बाण छोड़ दिए। इसके बाद कर्ण भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को मारने का प्रयत्न करने लगे। जब कर्ण ने अर्जुन और श्री कृष्ण पर घातक आक्रमण किया, तब कर्ण को रोकने के लिए संपूर्ण पांडव सेना मिलकर बाणों की वर्षा करने लगी। लेकिन कर्ण ने अपने दिव्यास्त्रों से सारे बाणों को रोक दिया और बहुत से महारथियों का वध कर दिया। तब अर्जुन और श्री कृष्ण की रक्षा करने के लिए सारे पांचाल योद्धा कर्ण और अर्जुन के बीच में आ गए, लेकिन कर्ण ने अपने बाणों से उन्हें भी मार गिराया। कर्ण की इस जीत को देखकर कौरव बहुत ही खुश हो गए। उन्हें लगने लगा कि इस युद्ध में श्री कृष्ण और अर्जुन अब कर्ण के वश में हो गए हैं। लेकिन तभी अर्जुन ने जल्दी से अपना धनुष को संभाला और कर्ण के चलाए हुए बाणों को एक एक करके काटने लगे। उन्होंने अपने दिव्यास्त्रों से कौरव सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद अर्जुन ने कर्ण के दस्ताने पर आघात किया और बाणों का जाल फैलाकर वहां अंधेरा कर दिया। फिर कर्ण के सारथी शल्य और समस्त कौरवों को अपने बाणों से घायल करने लगे। अर्जुन ने शल्य को गहरी चोट पहुंचाई और उनके कवच को अपने बाणों से चीर डाला। इसके बाद कर्ण को 12 बाण मारकर घायल कर दिया। अर्जुन के बाणों से छल्ली होकर कर्ण खून से नहा उठे। फिर भी कर्ण ने अर्जुन पर 3 बाण चलाए और भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए 5 बाण मारकर उनके कवच को नष्ट कर दिया। कर्ण के बाणों से श्री कृष्ण को घायल होते देख अर्जुन सह न सके। अर्जुन ने आग उगलने वाले बाणों से कर्ण के छाती पर गहरी चोट पहुंचाई। अर्जुन के बाणों से घायल होकर कर्ण दर्द से दहाड़ने लगे, लेकिन मन में धैर्य रख के वो युद्ध में डटे रहे। तब अर्जुन ने इतने बाण छोड़े कि उससे सूरज तक ढक गया। अर्जुन के उन बाणों से कौरव पक्ष के लगभग 2000 योद्धा मारे गए। इतने में जो बच गए थे वो कर्ण को छोड़कर युद्ध से भागने लगे। कौरव सैनिकों को भागते देखकर भी कर्ण को बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। उन्होंने पूरे उत्साह के साथ ही अर्जुन पर धावा बोला। इसके बाद अर्जुन कर्ण को मारने के लिए जिस जिस अस्त्र का प्रयोग करते थे, उसे हवा में ही कर्ण अपने बाणों से काट देते थे। कर्ण ने अपने दिव्य विजय धनुष से
भगवान परशुराम का दिया हुआ एक दिव्यास्त्र चलाया और बाणों की वर्षा करके अर्जुन के छोड़े हुए अस्त्रों को धूल में मिला दिया। जैसे दो पागल हाथी अपने भयंकर दांतों से एक दूसरे पर वार करते हैं, उसी तरह कर्ण और अर्जुन एक दूसरे पर बाणों का प्रहार कर रहे थे। युद्ध में कभी कर्ण अर्जुन पर भारी पड़ रहे थे तो कभी अर्जुन कर्ण पर भारी पड़ रहे थे। इसके बाद जब अर्जुन ने अपने बाणों से कर्ण को फिर से घायल किया, तब कर्ण ने सर्पमुख बाण का प्रयोग किया। कर्ण ने इस बाण को अर्जुन को मारने के लिए ही सुरक्षित रखा था और वो हमेशा इसकी पूजा करते थे। कर्ण ने जब इस बाण को चलाया, तब इस बाण में योग बल से नाग अश्वसेन घुस गया था। खंडव वन में अर्जुन ने इस नाग के माता का वध किया था, जिसका बदला लेने के लिए ही वो नाग कर्ण के बाण में घुस गया था। लेकिन कर्ण इस बारे में कुछ नहीं जानते थे। उस जलते हुए भयानक बाण को कर्ण ने अपने धनुष पर रखा और कान तक खींचकर उसे अर्जुन की ओर छोड़ दिया। कर्ण युद्ध में अर्जुन का सर काटना चाहते थे। उस बाण को छोड़कर कर्ण अर्जुन से बोले, अर्जुन, इस बाण से तुम अवश्य मारे जाओगे। उस बाण के छूटते ही उससे भयानक अग्नि की वर्षा होने लगी और सैकड़ों भयंकर उल्काएं गिरने लगी। उस बाण को देखकर देवराज इंद्र को भी लगने लगा कि अब उनका पुत्र अर्जुन अवश्य ही मारा जाएगा। कर्ण के इस बाण को भयंकर वेग से आते देख भगवान श्री कृष्ण ने अपने रथ को तुरंत ही पैर से दबाया और रथ के पहिए को भूमि में धंसा दिया। साथ ही रथ के सफेद घोड़े भी धरती पर घुटने टेक कर झुक गए, जिससे वो बाण अर्जुन के सर पर ना लगकर उनके मुकुट पर जाकर लगा और उसे नष्ट कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने कौशल से अर्जुन की रक्षा की। भगवान श्री कृष्ण के इस कौशल को देखकर सारे देवता उनकी प्रशंसा करने लगे। कर्ण के सर्पमुख बाण को विफल होते देख वो नाग कर्ण के पास आकर उनसे कहता है, कर्ण, आप मुझे फिर से अपने बाण पर बैठा कर छोड़िए। इस बार मैं अवश्य अर्जुन का वध कर दूंगा। इस नाग को देखकर पहले तो कर्ण बहुत ही चौंक जाते हैं, क्योंकि कर्ण को इस नाग के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन फिर कर्ण इस नाग को कहते हैं, हे नाग, मैं कभी भी दूसरे की शक्ति से युद्ध जीतना नहीं चाहता। भले ही मुझे इसके लिए 100 अर्जुन का ही वध क्यों ना करना पड़े। मैं एक बाण को 2 बार अपने धनुष पर नहीं चढ़ाता। मेरे पास और भी उत्तम बाण है, उससे मैं अर्जुन का वध करूंगा। नाग, तुम यहाँ से चले जाओ। इसके बाद कर्ण ने 10 तीव्र बाणों से अर्जुन को घायल कर दिया। इसके जवाब में अर्जुन ने वराह कर्ण नामक 12 बाण छोड़े। फिर एक भयंकर बाण से कर्ण के रथ को चीर फाड़ दिया। इससे कर्ण बहुत ही क्रोधित हो उठे। एक चोट खाए सांप की तरह कर्ण एक से बढ़कर एक बाण चलाने लगे। 12 बाणों से श्री कृष्ण को और 99 बाणों से अर्जुन को बुरी तरह घायल करके कर्ण हंसने लगे। कर्ण को हंसते देख अर्जुन सह न सके। अर्जुन कर्ण के शरीर के कमजोर हिस्से को जानते थे, इसलिए 100 से भी ज्यादा बाणों से उन्होंने वहां वार किया। अर्जुन के बाणों से कर्ण का पूरा शरीर बींध गया। उन्हें बहुत दर्द होने लगा। अर्जुन ने कर्ण का मुकुट और कुंडल अपने बाणों से काट गिराया। कर्ण के पहने हुए कवच को भी अर्जुन ने अपने बाणों से छल्ली कर दिया। अर्जुन के तेज धार वाले भयंकर बाणों से कर्ण के संपूर्ण शरीर से रक्त की धारा बहने लगी। अर्जुन के बाणों से घायल होने के वजह से कर्ण के हाथों से अपना विजय धनुष भूमि पर गिर गया। वो अपने रथ पर ही बेहोश होकर गिर पड़े। कर्ण को बेहोश होते देख अर्जुन ने फिर से कर्ण पर बाण नहीं चलाया। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अर्जुन से कहा, पार्थ, तुम लापरवाही क्यों कर रहे हो? बुद्धिमान पुरुष मुश्किल में पड़े हुए शत्रु को मारकर भी धर्म का ही पालन करता है। इसलिए हमेशा तुमसे शत्रुता रखने वाले अद्वितीय वीर कर्ण को शीघ्र ही मार डालो। तब अर्जुन ने कहा, वासुदेव, ऐसा ही होगा। इसके बाद अर्जुन बेहोश कर्ण को बाणों से घायल करने लगे। अर्जुन बेहोश कर्ण पर बाण चला रहे थे। इस बीच कर्ण को होश आ गया। उन्होंने अपने हाथों में अपना विजय धनुष उठाया और जल्दी से उस पर बाणों का संधान करने लगे। अर्जुन के सारे बाणों को कर्ण एक एक करके काटने लगे। कर्ण के धनुष के टंकार से युद्ध भूमि कांपने लगी। फिर कर्ण ने 10 बाणों से अर्जुन और 6 बाणों से श्री कृष्ण को घायल कर दिया। इसके जवाब में अर्जुन ने कर्ण की ओर रौद्रास्त्र को छोड़ा। तब कर्ण ने अपने गुरु परशुराम के दिए हुए दिव्य भार्गवास्त्र का आवाहन किया। लेकिन गुरु परशुराम के श्राप के कारण कर्ण इस अस्त्र का ज्ञान भूल जाते हैं। एक बार कर्ण ने गलती से एक ब्राह्मण के गाय का वध कर दिया था, जिसे देखकर उस ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दिया था, जिस वजह से कर्ण के रथ का पहिया भी भूमि में धंसने लगता है। तब कर्ण निराश होकर कहने लगते हैं, जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं वो कहते हैं कि धर्म हमेशा धर्मपरायण पुरुष की रक्षा करता है। मैं हमेशा धर्म के मार्ग पर चला, लेकिन आज उस धर्म ही मेरा विनाश कर रहा है। इसलिए आज मुझे लग रहा है कि धर्म किसी की रक्षा नहीं करता, वो भी हमें मारता ही है। जब कर्ण ऐसा बोल रहे थे, तब भी अर्जुन उन पर लगातार प्रहार कर रहे थे।
अर्जुन के प्रहार से कर्ण के घोड़े और सारथी लड़खड़ा कर गिरने लगे। तब कर्ण ने 3 भयानक बाण श्री कृष्ण के हाथ में मारे और उन्हें घायल कर दिया। साथ ही 7 बाणों से अर्जुन को भी बींध डाला। तब अर्जुन ने इंद्र के वज्रास्त्र के जैसा एक प्रचंड बाण चलाया, जिससे कर्ण बुरी तरह घायल होकर कांपने लगे। लेकिन कर्ण ने धीरज रखकर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। ये देखकर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया। इसके बाद कर्ण ने अर्जुन के सभी बाणों को अपने बाणों से नष्ट कर दिया। अर्जुन को कमजोर पड़ते देख भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, कर्ण तुम्हारे बाणों को नष्ट करता जा रहा है, तुम दूसरा कोई उत्तम अस्त्र चलाओ। तब अर्जुन ने फिर से ब्रह्मास्त्र का संधान किया, जिससे भयंकर बाणों की वर्षा होने लगी और पूरी युद्ध भूमि बाणों से ढक गई, जो सभी कौरव सैनिक और कर्ण के ऊपर गिरने लगे। इसके जवाब में कर्ण ने एक एक करके अर्जुन के गांडीव धनुष के प्रत्यंचा को 11 बार काट डाला। कर्ण अपने बाणों से अर्जुन को बार बार चोट पहुंचा रहे थे। कर्ण का पराक्रम देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो अर्जुन से भी अधिक शक्तिशाली है। ये देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, लगातार बाणों का प्रयोग कर, उत्तम अस्त्र चलाओ और आगे बढ़ो। तब अर्जुन ने रौद्रास्त्र का आवाहन किया। इतने में ही कर्ण के रथ का पहिया पूरी तरह भूमि में धंस गया। ये देखकर कर्ण जल्दी से अपने रथ से नीचे उतरे और अपनी दोनों भुजाओं से पहिए को निकालने की कोशिश करने लगे। लेकिन श्राप का ऐसा असर था कि कर्ण किसी तरह उस पहिए को निकाल नहीं पाए। महाभारत में लिखा है कि कर्ण ने रथ के पहिए को निकालने के लिए इतना जोर लगाया कि रथ के साथ पूरी पृथ्वी 4 अंगुल ऊपर उठ गई, फिर भी रथ का पहिया नहीं निकला। इससे कर्ण बहुत ही दुखी हो गए। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन, कुछ क्षण प्रतीक्षा करो ताकि मैं इस फंसे हुए पहिए को निकाल पाऊं। इसे देखकर तुम छल मत करो। युद्ध में जिस योद्धा के अस्त्र कवच कुंडल नष्ट हो चुके हैं, जो शरण में आया हो, ऐसे योद्धा पर कोई भी क्षत्रिय प्रहार नहीं करते। यही युद्ध का नियम है। जब तक मैं इस फंसे हुए पहिए को निकाल रहा हूँ, तब तक तुम अपने रथ पर खड़े होकर मुझे अपने बाणों से घायल मत करो। अर्जुन, तुम एक महान कुल में जन्मे हो, इसीलिए मैं तुमसे ये कह रहा हूँ। कर्ण की बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, आज तुम्हें धर्म का स्मरण हो रहा है, लेकिन तुमने हमेशा ही अधर्मी दुर्योधन का साथ दिया। जब धोखे से शकुनी ने पांडवों को जुए में हराया था, तब तुमने क्यों धर्म के बारे में नहीं सोचा? जब कौरव सभा में कुलवधु द्रौपदी का अपमान हुआ, तब तुम उसका उपहास कर रहे थे। तब तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? श्री कृष्ण की इन बातों को सुनकर अर्जुन कर्ण पर और भी क्रोधित हो गए। तब कर्ण ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिससे बाणों की वर्षा होने लगी। इस अवसर का लाभ उठाकर कर्ण रथ के पहिए को निकालने की कोशिश करने लगे। तब अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान किया और उससे कर्ण के ब्रह्मास्त्र को दबा दिया। फिर अर्जुन कर्ण को लगातार बाणों से घायल करने लगे और अर्जुन ने कर्ण पर आग्नेयास्त्र चलाया। अर्जुन के आग्नेयास्त्र को कर्ण ने वरुणास्त्र से शांत कर दिया। कर्ण के वरुणास्त्र के चारों ओर बादल छा गया था, जिसे अर्जुन ने वायव्यास्त्र से तितर बितर कर दिया। तब कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए एक महाभयंकर बाण छोड़ा, जो सीधे अर्जुन के छाती में जा लगा। उस गहरे आघात से अर्जुन को चक्कर आ गया। उनके हाथ से गांडीव धनुष छूट गया और वो कांपते हुए बेहोश हो गए। तब मौका देखकर कर्ण फिर से अपने रथ के पहिए को निकालने के लिए नीचे उतरे। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर पहिए को निकालने की कोशिश की, लेकिन ब्राह्मण के श्राप के कारण वो पहिया भूमि से नहीं निकला। तभी अर्जुन को होश आ गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, कर्ण रथ पर चढ़ने से पहले ही तुम्हें अपने बाणों से कर्ण का वध करना होगा। अगर कर्ण रथ पर चढ़ जाएगा तो तुम उसका वध नहीं कर पाओगे। श्री कृष्ण की बात मानकर अर्जुन ने पहले कर्ण के रथ के ध्वजा को काट डाला। उसे देखकर कौरव सेना में हाहाकार मच गया। फिर अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष में अंजलिक अस्त्र का संधान किया और कहा, अगर मैं धर्म के मार्ग पर चला हूँ तो ये बाण मेरे शक्तिशाली शत्रु कर्ण का अंत कर दे। ये कहकर अर्जुन ने अंजलिक बाण को छोड़ दिया। वो बाण भयानक गति से जाकर कर्ण के सर को धड़ से अलग कर दिया। उस समय अर्जुन के रौद्र रूप को देखकर सारे कौरव भय से थर्रा उठे। कर्ण और अर्जुन दोनों ही श्रेष्ठ धनुर्धर थे। इस युद्ध में दोनों ने ही अपने शौर्य का प्रमाण दिया, लेकिन आखिर में कर्ण पर उसका श्राप भारी पड़ा। जब वो रथ के पहिए को निकाल रहे थे, जब वो निशस्त्र थे, तब अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। अर्जुन ने जिस तरह कर्ण का वध किया, क्या वो सही था? इस बारे में आपका राय जरूर बताना। कर्ण और अर्जुन में से आप किसको श्रेष्ठ धनुर्धर मानते हैं, वो भी कमेंट में जरूर बताना। क्या आप जानते हैं युद्ध के दौरान 2 बार कर्ण ने अर्जुन को जीवन दान दिया था? इस बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं।